गुड इवनिंग से दीक्षित आज आपके लिए लेकर आया हूं और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के कल जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, तो उससे रिलेटेड पहले उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज़, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिल्कुल, है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कल जैसे कि हम बात करें कि हमने कुछ आपको 10 क्वेश्चन दिए थे और सभी को बोला था कि आप लोग सभी लोग होमवर्क करके लाएंगे, और होमवर्क करके कौन कौन लाया है ये तो अभी पता लग ही जाएगा, सब सामने आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले सुनील वर्मा गुड इवनिंग, आकाश तिवारी गुड इवनिंग, इंदु सिंह गुड इवनिंग। आकाश, कल वाले क्वेश्चन आंसर बता देना। बिल्कुल वही उसी बात पे ही डिस्कस कर रहे हैं आकाश जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऋतिक गुड इवनिंग, लक्ष्मी गुड इवनिंग, जगवीर सिंह गुड इवनिंग, मीनू झा गुड इवनिंग, और अवंती राजपूत गुड इवनिंग। ओवरऑल सभी को गुड इवनिंग, है ना। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, पहले मैं उस होमवर्क वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, देन इसके बाद आगे मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। ओके, आपको पता ही है चैप्टर का नाम क्या है हमारा, क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स, घनमूल और वर्गमूल। ठीक है, तो सबसे पहले कल मैंने, जैसे कि कुछ बच्चे कल एब्सेंट थे, ऑनलाइन नहीं आ पाए थे क्योंकि उन लोगों को टाइम का कुछ पता इशू था कि टाइम नहीं पता लग पाया, सर ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, इसलिए आज मैं उन लोगों के लिए कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिए थे और इनको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखें सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैंने कहा था, इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण क्या होता है, जो नीचे देखिए √9 माइनस 8 √8 है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है। हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसमें ऊपर नीचे अंश और हर में प्लस साइन करके गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√9 माइनस √8 में काय का गुणा हो जाएगा, √9 प्लस √8 और √9 प्लस √8। ये हर का परिमेयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण, यानी कि ये माइनस का था यहाँ तो प्लस का हो गया, अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, और इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई होगा इसमें, अंश का अंश में, हर का हर में। तो मैंने यहाँ बताया था आपको, एक ये पैटर्न बनना है और एक ये बनना है। यहाँ पे क्या बनना है, देखो a माइनस बी बनना है और ये क्या बनना है, a प्लस बी बनना है। वो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है। ये सभी लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे देखिए, इसका एक में गुणा करेंगे तो यही का यही आ जाएगा, √9 प्लस √8 बटे a² यानी √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, √9 प्लस √8 बटे √9 का स्क्वायर कितना होगा, मैंने कल आपको बताया था क्या, √9 का स्क्वायर का मतलब है कि √9 गुणा √9, √9 गुणा √9। आया क्लियर। जब इन दोनों का आपस में समान रूटों की वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट इसमें से हटकर वही संख्या आ जाती है। क्या आ जाती है, वही संख्या आ जाती है। तो √9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस √8 का करेंगे तो 8, √9 प्लस √8 बटा 9 में से हट गया 1, तो 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। क्लियर है, √9 प्लस √8, बिल्कुल आकांक्षा, वेरी गुड। सर रेगुलर क्लास का पता नहीं चलता है। मीनू जी, रेगुलर क्लास हमारी 8 बजे से होती है। मैंने आपको बताया था, कभी कभी अगर हमें कोई काम होता है तो मजबूरी में हमको 8 की जगह 9 बजे क्लास करनी पड़ती है। वैसे ज़्यादातर 99% हमारी क्लासेस का टाइम 8 बजे ही है। क्लियर है ये चीज़, है ना। और अगर कोई स्टूडेंट को अगर पता नहीं लग पाता है तो आप लोग बार बार, आपको लिंक भेजी जाती है तो उसको फ़ोन में, मैं व्हाट्सएप पे जाके आप लिंक को चेक करें। आप लिंक चेक करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को सभी को ग्रुप में इसीलिए ऐड किया है हमने कि आप लोग लिंक को चेक करते रहें ग्रुप में जाकर। लिंक अगर आपके पास आती है तो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि शेड्यूल कब है, क्लास का टाइम कब है। क्लियर है ये चीज़। तो इसके लिए आपको हमसे सभी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है, स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन, इस
जल्दी से कर, इसका भी हर का परिमेयकरण करना है, माइनस का है क्या करे, काय का होगा प्लस का, उसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो वही का वही आएगा, क्या आएगा √5 प्लस √2। देखो क्वेश्चन को देखकर ही आंसर कर देना आप। यहां पे बनेगा a² माइनस b² यानी √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये आपको पता है √5 प्लस √2 बटे √5 का 5 माइनस 2, ये हो जाएगा √5 प्लस √2 बटा 3, ये इसका आंसर है। क्लियर है सभी को, ये चीज क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सभी को क्लियर है। आवाज नहीं आ रही है कि प्रॉपर आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई भी करते चलें साथ साथ, यस और नो में, है ना, कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कल का जो मैंने होमवर्क में दिया था आपको। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहां पर क्या है, ऊपर भी है वैल्यूज और नीचे भी है। पहले तो उसमें 1 था तो 1 में तो मल्टीपल करने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन इसमें आपको हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए देखिए ये माइनस का है तो ऊपर जाके काय का मल्टीप्लाई होगा, √5 प्लस √2 बटा √5 प्लस √2। क्लियर है? इसका हर का परिमेयकरण किया तो यहां पे देखिए ये 1 और 2 टाइम्स है, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, तो इसको लिख दूंगा मैं √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या लिख दूंगा? होल स्क्वायर। और यहां पे बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ये होता है a² माइनस b², यानी a का मान कितना है √5 का स्क्वायर यानी 5 और √2 का स्क्वायर यानी कि 2। क्लियर है? यहां पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। a का मान कितना है √5 यानी √5 का स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट कहो तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं, देखो मैं डायरेक्ट करना, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √ab का मल्टीप्लाई अलग अलग है, देखिए 5 दूनी 10, ये हो जाएगा √10 बटे 5 में से 2 गया 3 बचा। ये देखो बिना रूट वालों को प्लस करेंगे, 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 √10 बटे 3, ये इसका आंसर है। क्लियर है? अभी सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है कि नहीं? जरा मैसेज में रिप्लाई कीजिए यस और नो, मैसेज में रिप्लाई कीजिए। आवाज आ रही है मेरी सभी को? मैसेज में रिप्लाई नहीं आ रहा है सर, देखो जरा चेक कीजिए। अभी क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? अभी आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मुस्कान क्लियर है? रिंकी क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। लवली क्लियर है सभी को? सुनील वर्मा, आकांक्षा सही है भी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो अब इसको देखो, इतना पूरा फुल फॉर्म में नहीं करूंगा, डायरेक्ट करूंगा मैं। यहां पे देखिए प्लस में है, यहां पे प्लस में है तो हर का परिमेयकरण क्या होगा, देखो माइनस में होगा, यानी कि √11 माइनस √3 और √11 माइनस √3। क्लियर है? यहां पे देखो माइनस माइनस का फॉर्मूला बनना है, यानी कि काय का बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला रन होना चाहिए बस, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो देखो a² यानी a का मान कितना 11, a का मान यहाँ पे क्या है √11 का स्क्वायर कितना होगा 11 प्लस b² √3 का मान 3 माइनस 2 इंटू √ab 11 दिया 33 बटा यहाँ पर बन गया a प्लस बी a माइनस बी यानी 11 माइनस 3 कितना हुआ है ये, देखो 11 में 3 जोड़ा 14 माइनस 2 √33 बटे यहां पे कितना बच रहा है 11 8, यहां पे कितना बचा 8 9 10 11। इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 सत्ते 14 और माइनस 2 बाहर आ गया √33 बटे 8, 2 एकम 2 2 चौक 8। आंसर इज 7 माइनस √33 बटा 4, 7 माइनस √33 बटा 4। वेरी गुड आकांक्षा, 7 माइनस √33 बटा 4। क्लियर है? चारों क्वेश्चन क्लियर है सभी?
बिल्कुल, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना है किसी को भी, क्योंकि जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनकी ये ड्यूटी है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, ठीक है। बिल्कुल, रिंकी क्लियर है, लक्ष्मी क्लियर है, वेरी गुड, आकांक्षा क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन था, अगला क्या क्वेश्चन था हमारा? पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा √64 बटा 125 गुणा 125 बटा 32 बराबर 25 बटे x। ये पांचवा है। क्वेश्चन छठवा है 120 बटा √324 गुणा √441 बटा x बराबर 21 बटा 18। अभी क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है हमारा √3.6 डिवाइडेड बाय 0.36। और आठवां क्वेश्चन है √10 गुणा √15। पहले इन चार क्वेश्चन को ही देख लें हम लोग। देखे जरा, ये चारों क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर हैं। क्लियर है सुनील, आकांक्षा 4, फिफ्थ का 4। देखते हैं अभी भैया क्या आता है ना, लवली 4। देखे जरा, चारों क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है। यहां आपको देखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मैंने कल ही बताया था, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, जो वहां पर रट लें। अगर आप जो वहां पर रट लोगे तो आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाने वाला है। ये तो देखे जरा, ये काय का वर्गमूल, घनमूल है, वो वर्गमूल है 8 का। 8 8 ये 64 होता है। ये देखिए घनमूल का साइन लगा हुआ है, घनमूल काय का, ये 5 का गुणा 125 बटा 32 बराबर 25 बटा x। यहां क्लियर है? क्या किया हमने? देखिए √64 काय का, 8 का, 8 8 ये 64 होता है, और 125 काय का घनमूल है 5 का। बस यहां से देखिए 25 एकम 25, 25 पहिया 125, 5 से 5 कट गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32। यहां देखिए 1/4 बचा। क्या बचा? 1/4 बराबर 1/x। इसका कैंची गुणा कर दीजिए, x का 1 में गया x और 4 एकम 4। आंसर इज 4। आंसर इज 4। वेरी गुड रिंकी, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड लवली, सभी को ओवरऑल वेरी गुड। बिल्कुल, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। सभी के आंसर आ रहे हैं इसका मतलब, और खुद से करना है। ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा सभी लोग कि आप लोगों को खुद से करना है क्वेश्चन, किसी की हेल्प नहीं लेना है। हेल्प लेना है तो सिर्फ हमारी, आप हमसे पूछिए, हम आपका हर प्रकार के क्वेश्चन का डाउट क्लियर करेंगे। ये चीज क्लियर है सभी को? आंसर कितना आया? 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 120 √324 काय का वर्गमूल है? काय का वर्गमूल है ये? 19 का या 18 का? जल्दी से रिप्लाई करें, 19 या 18? 324 काय का वर्गमूल है? जवाब दीजिए जल्दी से, मैसेज में चेक कर रहा हूं मैं। 24 का, 18 का है या 19 का है? हाँ जी 18 का है। वेरी गुड। इंटू 4 से 41, 21 का बटे x बराबर 21 बटा 18। देखिए 18 से 18 कट गया, 21 से 21 कट गया। कटा कि नहीं कटा? यहां पे देखिए कैची गुणा करेंगे, देखो क्या बचा। पहले यहां समझ लीजिए बचा क्या। 120 ऊपर बचा, 120 बटा x, और यहां पे क्या बचा? 1/1 बराबर में 1/1। कैची गुणा करेंगे, x का 1 में करेंगे, x एकम x, 120 एकम 120। क्लियर है? 2 ही स्टेप में आंसर खत्म हो गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, बट 2 स्टेप में खत्म। 120 बिल्कुल, वेरी गुड। सही है सभी का? वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े। आ रहा है ना सभी को समझ में? सभी को समझ में नहीं? श्रुति क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स के रिप्लाई आना कंपल्सरी
बिल्कुल रिप्लाई करना है। रविंद्र आपको भी करना है, राम लखन, कुछ हमारे साथ न्यू स्टूडेंट भी जुड़े हैं, सभी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। रविंद्र शिवरे भी लाइन पर हैं आज, बिल्कुल, वेरी गुड रविंद्र। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है कि रूट 3.6 इसमें डिवाइड करना है इसका, यानी कि देखें जरा, एक मिनट, डिवाइड है कि माइनस था, क्या था क्वेश्चन में? डिवाइड ही था, ठीक है। तो डिवाइड करना है तो सबसे पहले देखो, आपको यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या करें आप, इसको ऐसे लिख लें 3.6 अपॉन, डिवाइड का मतलब होता है नीचे 0.36, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, तो यहां पे देखो पॉइंट के बाद एक दो संख्या है, ऊपर एक संख्या है, तो ऊपर कम है तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दो। 36 एकम 36 और 36 एकम 36 और जीरो का जीरो, क्या आ गया, रूट 10। कितना आंसर है, कितना आप लोगों का आंसर? बिल्कुल 7वें का क्या आ रहा है, 7 का 10 कैसे आएगा, रूट 10 आ रहा है। हाँ जी, कैसे आ रहा है बताइए, रूट 10, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 10 कैसे आएगा, जितने भी लोग 10 जवाब दे रहे हैं एक बार फिर से, बिल्कुल, सरस्वती रावत जी बिल्कुल फिर से बताएंगे। 7 देखिए क्या है, देखो आप फिर से देखो एक बार क्या किया, अच्छे से देखें हैं, फिर से देखें हैं क्या किया कि देखिए ये रूट का तो रूट लगा रहा, 3.6 अपॉन, भाग का मतलब क्या होता है, नीचे हम जैसे लिख दें 5/2 या 5/15/5, तो इसका मतलब क्या, 15/5, पीछे वाली संख्या हमेशा नीचे आ जाती है, तो इसको नीचे ले जाओ, 0 पॉइंट कितना होगा 36। अब देखो यहाँ पे इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 1, तो एक नीचे जीरो बढ़ा लो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं बढ़ाना है तो आपको इस तरीके से बढ़ा लो, जैसे मैंने पिछले को पहले बताया, पॉइंट के बाद यहां पर 2 है, ऊपर 1 है, तो ऊपर कम है, देखो ऊपर 1 है, यहां 2 है, तो नीचे वाले की बराबर करना है तो एक जीरो यहां बढ़ा लो, ठीक है। अब ये हो गया 360, ये हो गया 36, 36 एकम 36, 36 एकम 36 और जीरो का जीरो, तो कितना निकल आया, रूट 10। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है सभी को, अभी क्लियर है बिल्कुल सभी को, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। अगला देखें, रूट 10 गुणा रूट 15, रूट 10 गुणा रूट 15, देखिए रूट 10 का खंडन कीजिए, गुणन का फैक्टर कीजिए, 2 गुणा कितना हो जाएगा, ये 5, 2 5 10 होता है, इंटू यहां पे देखिए यहां पे कितना हो रहा है, 3 गुणा 5, तो 5 15 है ना। चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, और चाहे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट भी इसका जवाब दे सकते हो, क्या, अगर डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर, क्या अगर आपको इससे ऐसे नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, पहले इसका गुणा कर लो, रूट कितना हो, 15 आई 150, अब इसके एलसीएम ले लो, 150 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, पहले 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, 75 आएगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 5 15, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, ये 5 25, 25 थी 75, 75 दूनी 150, क्लियर है। एलसीएम, एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे लेंगे देखिए जरा, कल बताया था आपको, 150 का एलसीएम ले लेना है, 2 से काटा, 2 7 14, 2 5 10, 3 दूनी 6, 1 बचा, तो 5 15, 5 25, 5 एकम, ये एलसीएम, तो 2 यहां से देखिए जुड़ा निकल आया, तो 5 कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 3 दूनी 6, आंसर है 5 रूट 6। अभी क्लियर है, 5 रूट 6, अलग अलग करके भी कर सकते हो जैसा आपको उचित लगे, पर मेरे को ये ज्यादा सिंपल लगा, आप चाहो अलग अलग इसके खंडन करके भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। क्लियर है सभी को, 5 रूट 6, इंदु सिंह सभी को क्लियर है, मीना लक्ष्मी बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन और है हमारे सामने, और सभी लोग नोट डाउन भी करते चले, जिनसे नहीं बने हैं वो लोग, लास्ट 2 क्वेश्चन और देख ले फटाफट, क्या थे हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन, नवा था रूट 50, 31, 91 बटा 121 बराबर x, ये था,
क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन था, जरा जवाब दीजिए। आप लोग घर से सॉल्व करके लाए होंगे, क्या लेकर आए आंसर फटाफट? बिल्कुल आप लोग घर से सॉल्व करके लाए होंगे। इनका आंसर क्या आया है? इनका आंसर क्या है? जल्दी से मेरे को जवाब दें, जल्दी से जवाब दें, क्या आंसर आया इनका? जवाब दे जल्दी से मेरे को, जल्दी से जवाब दें। आया कुछ किसी का? जल्दी से जवाब दीजिए। किसी ने नहीं किया क्या सॉल्व? मतलब कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब, अगर सॉल्व नहीं किया, आंसर नहीं आया, आप लोग घर से होमवर्क दिया है और होमवर्क में भी अगर आप लोग फटाफट जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्या क्या माने? आप लोग तैयारी कर रहे हो? लगता है आप लोगों को, लगता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी तैयारी कर रहा है यहाँ पर, कोई भी तैयारी नहीं कर रहा। बिल्कुल अगर तैयारी कर रहे होते तो आप लोगों का जवाब फटाफट आ जाता मेरे पास। सिर्फ एक आध बच्चा सिंगल जवाब दे रहा है, बाकी तो कोई देने वाला ही नहीं यहाँ पर। रूट 50 के खंड कीजिए, कितना आएगा देखो, 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 दूनी 50, एलसीएम लेंगे 50 का, प्लस 30 का लेंगे, 2 गुणा 2 से किया 15 आया, 3 से काटा 5, 15 और 5 बटे 15। यहां से देखिए 5 का जोड़ा बाहर निकल गया, 5 आ गया बाहर, 5 रूट 2 बचा, 5 रूट 2 बचा। और यहां पे तो देखिए कुछ जोड़ा बाहर आ ही नहीं रहा है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? यहां पे चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकती हो, जैसे कि देखिए ऐसा भी लिख सकती हो, रूट 2 और रूट 3 गुणा 5, ऐसा भी लिख सकते हो, बटे 15। क्लियर है? तो यहां से आप देखो रूट 2 कॉमन निकल रहा है दोनों में से, रूट 2 कॉमन निकालने, अंदर क्या बच गया, 5 प्लस रूट 5 दिया 15 बटे 15। ये आंसर भी कर सकती हो। अगर आप लोग ये अंदर बाहर नहीं कि अभी अक्षय का आंसर भी मैं ठीक मानूंगा, क्योंकि उसने उन्होंने जैसे सॉल्व किया, खंडन नहीं किया लेकिन खंडन कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही होगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप उस स्थिति में क्या करें देख लें जरा। अगर ये नहीं करना है तो 5 से बाहर आ गया, 5 रूट 2 और प्लस इसका देखो जोड़े बन नहीं रहे हैं, तो 5 15, 15 दूनी 30 बटे 15। क्लियर है ये चीज? आप ये भी आंसर बोल सकते हैं। अभी क्लियर है? बिल्कुल सभी को क्लियर है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, 13 31 काय का घनमूल है? जल्दी जवाब दें। 10 का 1, देखते हैं जरा भैया क्या आता है। 13 31 काय का घनमूल है? जल्दी से मेरे को इसका जवाब दें सब लोग। अरे घनमूल वर्गमूल याद किए कि नहीं किए? 11 का, वेरी गुड, 11 का, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल 11 का घनमूल है, ये 11 का है और ये 92 61 इंटू, और ये काय का है? 92 61 काय का है? 92 61 काय का घनमूल है? जल्दी से जवाब दें। 21 का बटे 121 बराबर x। देखो यहाँ पे 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 21 एकम 21 और 21 चौक 21 चौक और 1। ठीक है, कितना आ जा रहा है? यही आएगा ना 21 से, 21 2 4 6 8, बिल्कुल यही आएगा। बस मल्टीप्लाई कर लें, x बराबर 1 बटा कितना आ रहा है, 11 गुणा 441 कर लें, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 11 चौक 44, 44 और 4 48। ये आंसर आ रहा है क्या? 1 बटा आकांक्षा 1 बटा 4851, बिल्कुल वेरी गुड। बाकी तो पता नहीं कुछ भी जवाब दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है, 21 21 21 21, कोई 19 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्लियर है सभी को? अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आंसर क्लियर है सभी को? आंसर सभी का यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जवाब दे जल्दी से। सभी को क्लियर है? ये तो हो गया हमारा कि भाई आप लोग होमवर्क में करके लाएं। की डिमांड थी कि सर होमवर्क में कुछ क्वेश्चन भी दे दिया कीजिए, जिससे हमारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाया करेगी। तो मैंने कल मन से ही बना के आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दे दिए फटाफट फटाफट, जिससे आप लोग अच्छे से घर से सॉल्व करके लाएं और प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे
और नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन लेते हैं। आगे के क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। 0,324 कल जहाँ हुआ था उसके आगे का क्लास है, इंटू 0.081 इंटू 4.624 अपॉन 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64 इंटू 64। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था और इसमें कहा था कि इसका वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा इसका वर्गमूल क्या होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पूछा गया है वर्ग, और वर्ग का क्या पूछा है, मूल। मूल यानी कि मूल ओरिजिनल वैल्यू इसकी निकालनी है। क्या निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप इस पर अंडर रूट लगा दें। क्या लगा दें, अंडर रूट लगा दें। और जैसे ही आप अंडर रूट लगाओगे तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि कौन किसका वर्गमूल है, कौन किसका घनमूल है। तो सबसे पहले मैं पॉइंटों को रिमूव करता हूं इसके अंदर से। तो देखो पॉइंट काउंट करते हैं, पॉइंट नीचे, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे टोटल पॉइंट के बाद 9 संख्याएं। कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं। ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सभी में इक्वल है। 9 नीचे है, 9 ऊपर है, तो सभी के पॉइंट को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और जैसे ही आपने रिमूव करा तो आपको पता है, देखो ये बच्चा 324 काय का वर्गमूल होता है, 18 का। ये 81 काय का होता है, 9 का। ये 46 24 हमको पता नहीं है, या फिर अपन एक काम करते हैं, पहले काट लेते हैं इसको। क्या करते हैं, पहले हम इसको काट लेते हैं, और काटना नहीं है तो हम इसके फैक्टर भी कर देंगे। चाहो तो इसको अलग करके लिख लो, ऐसा कर लो, 46 24 लिख लो, ठीक है। अलग क्यों कर दिया, क्योंकि इसका हमें अभी वर्गमूल मालूम नहीं है, होता है कि नहीं होता अभी देख लेंगे। 15 625 का होता है 100, कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताएं फटाफट। 15 625 होता है कि नहीं होता, जल्दी बोले। 15 625 वर्गमूल होता है कि नहीं होता है, इसका मुझे जवाब दे जल्दी से। होता है, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद 289 का होता है, 289 17 का। 729 का वर्गमूल होता है, जल्दी से बताएं, 729 का होता है, 729, जल्दी से जवाब दे मेरे को। 729 का वर्गमूल होता है, बताएं जल्दी से। 27 का, वेरी, 29 का नहीं होता मीना जी, 27 का, वेरी गुड। ये काय का हो गया 27 का, और ये काय का होता है 8 8 64। इसका हमको पता नहीं है, इसका हमको पता नहीं है, इसलिए हम इसका भी निकालते हैं। देखिए पहले इसको अपन कट कर लें, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 3 एकम 3 तिछंग 18, 2 तिया 6 2 चौक 8, और कुछ बच रहा है, अब नहीं कट रहा। तो यहां पे क्या बचा देखो, 3/125 गुणा 17 और गुणा 4। इसका एलसीएम लेंगे 46 24 का, 46 24 का एलसीएम लेंगे, 2 से काटते, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर काटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटा 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 9 18। अब 17 से जाएगा, अब 17 से जाएगा, क्योंकि 17 का क्या होता है, ये वर्गमूल होता है। तो देखो क्या आ रहा है, इनटू अंडर रूट में। चाहो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो। देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा अलग अलग जोड़े बन गए, तो इनको आप बाहर ला के लिख सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 7, 17 से 17 कट गया, 3/25, ये आंसर है। 3/125, चाहो तो 125 से भाग और दे सकते हो, यही इसका फाइनल आंसर है। कितना आंसर आ रहा है, 68 नहीं आएगा रविंद्र जी, मुस्कान 27, बिल्कुल ठीक है। सभी को अभी क्लियर है। इसके हमने फैक्टर करके अलग कर लिया, बाद में भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे, मैंने अलग कर दिया उसको, क्योंकि इनके मुझे पता है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को छोटा कर लिया, और छोटा करने के बाद इसको सॉल्व कर दिया। अभी क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। 3/125 बिल्कुल राइट आंसर है,
68 का 46 24 जी हो सकता है बिल्कुल, मैं चेक नहीं किया हूं पर देख लेता हूं। 7 7 49, ये हो गया 70 का, तो 68 का बोल रहे हो ना आप लोग। 8 8 64, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 68 का। ठीक है, अरे 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, बिल्कुल सही है, क्लियर है, 64 68 का ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 112 बटे अंडर रूट 196 इंटू रूट 576 बटा 12 गुणा 256 बटे 8 का मान क्या है, का मान क्या है। जल्दी से सॉल्व करें जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, है ना। अगला दिया है रूट 3.6 माइनस 0.36, इसका मान x बराबर क्या होगा, x का मान क्या है, फटाफट जल्दी से बताएं मेरे को। अगला एक और क्वेश्चन है, अंडर रूट 650 25 बराबर एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। क्लियर है, ये तीनों क्वेश्चनों के जवाब मुझे फटाफट आप लोग दें। पहले का लिया किसी ने आंसर, लवली पहले का आंसर कुछ आया अभी तक, सॉल्व किया कि नहीं किया किसी ने, जल्दी से बताएं, जल्दी से फटाफट। पहले का 32, वेरी गुड, आकांक्षा वेरी गुड, रविंद्र वेरी गुड, 32, रिंकी वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या है, देखें जरा क्या रहा है। 112 बटे 96 काय का वर्गमूल होता है 14 का, ये काय का होता है 24 का, 576 काय का होता है 24 का। मैं आपको पहले ही कह रखा है कि आप लोग अच्छे से लर्न कर लें, और जब तक वर्गमूल वर्गमूल लर्न नहीं करोगे तो आपसे इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप एलसीएम लेते लेते पागल हो जाओगे, समय गुजर जाएगा, और समय की बहुत कीमत है हमारे पास। इंटू ये काय का है, ये काय का 15 का कितना है 225, 16 का बटा 8, कर लो सॉल्व। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 14 एकम 14, 14 अट्टे 112, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आंसर इज 32, आंसर इज 32। क्लियर है, एक ही स्टेप में आंसर आपके सामने। अगला देखिए, अगले में क्या दिया है, 3.6 में से 0.36 को माइनस करना है, तब x का मान क्या होगा। तो x का मान देखें जरा क्या आएगा, खुद ही देख लें आप। 3.6 में से कितना घटाना है 0.36, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 मान लो। 10 में से 6 गया 4 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, उधर कितना बचा 2.24, यही बच रहा है, नहीं 3.24, क्योंकि ये तो 5 में से गया है। ठीक है, कितना आ गया 3.24 बचा, और ये आपको पता ही है काय का वर्गमूल होता है ये। अरे 324 काय का होता है 18 का, एक संख्या के बाद पॉइंट है 1.8, एस का मान कितना है 1.8। अभी क्लियर है, 3.24 नहीं आएगा, आगे भी तो सॉल्व करो उसको, अंडर रूट की वैल्यूज है आगे सॉल्व करनी पड़ेगी। अंडर रूट क्या हो, क्योंकि आपको चलो ऐसे भी नहीं आ रहा, मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता कि सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, सकते हैं इसके नीचे इसका पॉइंट हटा दो, नीचे बस कितनी संख्या 2, तो 2 जीरो लगाकर 100। अब आपको ये यहां पर दिख रहा होगा 124 काय का वर्गमूल है 18 का, और 100 काय का से भाग दे दो 1.8 आएगा, ऐसे भी आ जाएगा आंसर। अभी क्लियर है, 1.8 बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, 1.8 ही आएगा। 3.24 क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अधूरा क्वेश्चन है। अभी क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या है कि यहां पे दिया हुआ है, इसका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बताएं जरा, फटाफट बताएं जल्दी से। अगले का क्या आ रहा है, अगले का जवाब दें जल्दी से, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को बस विद इन सेकंड में आंसर आता है, यूं यूं चुटकियों पर। जल्दी से जवाब दीजिए।
85 रॉन्ग है। और कोई जल्दी से जवाब दें, अरे जल्दी से जवाब दीजिए, जवाब नहीं आएगा तो फिर आंसर कैसे आएगा? नहीं आ पा रहा है, चलो देख लो जरा क्या हुआ। देखो जरा यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे वर्ग दिया है, यहाँ पे वर्ग दिया है। या तो एक तरीका है कि वर्ग से वर्ग काट लो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे, इस रूट को रिमूव करेंगे। तो रूट जब आपको मैंने बताया था रिमूव होता है, रूट को जब हम किसी संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 650,225 क्या कहा, 650,225। और इसमें हम क्या करेंगे, रूट को जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1/2 बराबर ये क्या हो जाएगा, x²। क्लियर है? 2 से देखो, यहां से मैंने कहा ये पलट के कहां जाएगी, यहां, तो इसमें गुणा हो जाती है, इस पावर में गुणा हो जाती है, तो 2 से 2 कट गया। ये क्या बचा, 650,225 बराबर क्या बच गया, x²। और वर्ग को जब दूसरी पक्ष में लाते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 650,225। अब ये काय का वर्गमूल होता है, ये आपको पता करना है। तो ये आपको पता करना है, तो देखो नजदीक चलते हैं। पहले बड़ी संख्या का देखते हैं, कैसे चेक करेंगे। जैसे हमने 200 गुणा 200 किया, 200 गुणा 200 किया, राउंड फिगर वाली संख्या होगा, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जा रहा है, 40,000। ये कितना है, 65,000, बहुत दूर है अभी। और आगे चलते हैं, 250 गुणा 250 कर लो, 250 गुणा 250 करोगे 25 25 जा 625 और 2 जीरो का 2 जीरो, देखो 62,000। लगभग इसके नजदीक आ गए, लगभग इसके नजदीक आ गए। ये 65,000 है, ये 62,000 है। इतना तो कंफर्म हो गया कि ये, और देखो 260 का करेंगे, 260 गुणा 260 करेंगे तो देखो इससे छोटा आएगा। कैसे, 25 गुणा 25 625 और जो हो जाएगा 676। देखिए 67,000 ज्यादा हो गया। ये कंफर्म हो गया कि 250 और 260 के बीच में है। इसका वर्गमूल जो है काय के बीच में है, 250 और 260 के बीच में है। ये क्लियर हो गई चीज। अब देखें जरा, अब इसका इकाई मान कितना है, 5। इकाई मान कितना है, इन्होंने कहा कि 250 और 260 के कहीं बीच में है। कहां पर है, 250 और 260 के बीच में। अब इसको सर्च कैसे करेंगे, तो इकाई मान देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इकाई मानों को आपस में गुणा करो। देखो 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, 2 गुणा 2 करेंगे 4 आएगा, 3 गुणा 3 करेंगे 9 आएगा, 4 गुणा 4 करेंगे 16 आएगा, 5 25 आएगा, 6 का 36 आएगा, 7 7 49 आएगा, 8 8 64 आएगा, 9 9 81 आएगा, और 0 का तो ये 0 ही आएगा। अब यहां देखो इकाई मान पे 5 है, तो 5 किसका आ रहा है, देखो आप 5 किस में आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये 250 से 5 आगे बढ़ा तो 255 का होगा। आप चेक कर लीजिए, 100% 255 का होगा। काय का होगा, 255 का होगा। 65 का कैसे हो रहा है भैया, तेज बंसल जी, 65 का कैसे होगा, 55 का होगा। 50 से आगे जाना है, 60 से ऊपर तो बड़ा हो जा रहा है, 60 से ऊपर तो बड़ा हो जा रहा है, तो हमको 50 और 60 के बीच में आना है। तो बीच में देखो इकाई मान 5 है, तो इकाई मान 5 किसका आ रहा है, 5 वाले पद का आ रहा है, क्योंकि 55 25 करेंगे तो इकाई मान कितना हो जाएगा, 5। और इकाई मान जब इसका 5 होगा तो 100% 5 में 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, 255 गुणा 255 करके अगर ये वैल्यू आती है तो आपका 100% करेक्ट है जी, बिल्कुल। 255 आ गया, देखो काफी लोगों का, रिंकी का आ गया है, आकांक्षा का आ गया है, सुनील जी का आ गया है, मीना जी का आ गया है, बिल्कुल। इट्स ए टाइपिंग मिस्टेक, क्या बात है, अच्छी इंग्लिश बोलते हो भाई, वेरी गुड। तो मिस्टेक को सुधारे भैया, मिस्टेक आपकी बहुत बड़ी टेंशन दे सकती है, हमें भी और आपको भी। अभी क्लियर है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। आप आगे चलते हैं। क्या हुआ लक्ष्मी, 5 गुणा 5 15 15 250। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला है रूट्स x प्लस 7 बराबर रूट 576। x का मान क्या है, x का मान क्या है। और जब तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन राइट ना करूं, आप लोग बाकी क्वेश्चनों के आंसर निकाल लिया कीजिए, फटाफट सॉल्व किया कीजिए। बैठे रहते हो, सो जाते हो, पता नहीं सर सॉल्व कराएंगे, हम छाप लेंगे। ये छापने का काम बंद कर दीजिए, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो अब, बिल्कुल। कुछ बैचलर हैं, कुछ मैरिड हैं, इतना टाइम नहीं है उतारने का। आप तो कुछ समझे खुद से और खुद से करें। रूट 529 प्लस 2304 बराबर क्वेश्चन मार्क।
अगला है, अगला क्वेश्चन है रूट एक्स बटा 196 बराबर 72/56। 72/56। एक्स का मान क्या है? एक्स का मान क्या है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 64 की घात -4 डिवाइडेड बाय 125 -2 है ना। बिल्कुल, इसका मान निकालना है, बताइए जरा। चलिए, पहले का आंसर आया किसी का? पहले क्वेश्चन का आंसर आया किसी का? अभी तक नहीं आया, सो गए शायद। सो गए क्या सभी लोग? जल्दी से जवाब दें। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, कि रूट एक्स प्लस 7 और 576। यहां पे आपको ये पता है कि 576 काय का वर्गमूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और वर्गमूल पता है कि नहीं पता? काय का है, देखिए रूट एक्स तो रूट एक्स ही रहा, प्लस 7 बराबर 576 काय का है? 576 काय का? जल्दी से जवाब दीजिए। 24 का, वेरी गुड। 24 का 7 को उधर ले जाएंगे, काय का हो जाएगा? माइनस का। तो 24 में से 7 गया, कितना बचा? 24 में से 7 गया, कितना बचा? 17। अब देखिए रूट एक्स, हमको एक्स का मान निकालना है। काय का निकालना है? एक्स का। तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। दोनों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स, और 17 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 289। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सभी को? कितना आंसर आएगा? 289। कैसे? रूट एक्स का वर्ग किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, देखो रूट एक्स का वर्ग करेंगे तो आपको बताया रूट एक्स इंटू रूट एक्स, मैंने बताया था सेम संख्या का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट के क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स, और 17 का वर्ग 289। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, पहले ही 17 का वर्ग आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला देखें, 529 काय का वर्गमूल है? 23 का, और 23 24 23 04 काय का? जल्दी से बताएं मेरे को फटाफट, जल्दी से बताएं फटाफट। 23 04 काय का वर्गमूल है? 23 04 का वर्गमूल बताइए जल्दी से। 48 का, वेरी गुड वेरी गुड। 48 का, वेरी गुड। कैसे पता? देखो हम इसके नजदीक जाते हैं, 50 का चेक कर लो, 2500 हो रहा है, 2300 200 कम है, इकाई मान 4 है, इकाई मान किससे? इससे कम आओ। तो देखो 2 गुणा 2 करो, या तो 52 का होगा, नहीं सॉरी 42 का होगा, नहीं 42 का होगा, 2 दूनी 4, हाँ 42 का होगा, और 42 नहीं तो 8 8 64 48 का होगा। दो में से एक का होगा, आप चेक करके देख सकते हो। लेकिन ये बहुत करीब किसके है? 50 के करीब है, 100% 48 का होगा। कैसे? आपको दिख रहा होगा जो 42 है और 48 है, ये करीब किसके ज्यादा है? 50 के करीब कौन है? क्यों? क्योंकि ये करीब है। देखो 2500 के करीब 2300 है, तो इसके करीब कौन है? करीब है 48, तो 100% ये 48 का ही होगा। बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लो। एक्स बराबर कितना आ गया? 8 3 11 4 3 7 71। आंसर इज 71। अभी क्लियर है सभी को? अभी क्लियर है सभी को? बिल्कुल 71 ही है आंसर। बिल्कुल मुस्कान, मीना जी, लक्ष्मी, सभी लोग 71 ही है इसका आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया? ये देखें यहां पर क्या दिया, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है? इसका रूट दिया हुआ है कि एक्स का मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो आप अपन क्या करें, इसको देखो रूट से अलग करके लिख लो। 196 का वर्गमूल होता है 14 का, और ये 72/56। काट लो इसको, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8 32। रूट एक्स बराबर कितना आ गया? 18। फिर से वही दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, और वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 18 का वर्ग कितना होता है? 324। खत्म। 18 का वर्ग कितना आ गया? 324। अभी क्लियर है? बिल्कुल। कितना आंसर आएगा? 324। अगले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? अगले क्वेश्चन का आंसर जो देगा, समझ लीजिए
उसको पूरा समझ आ रहा है। सभी का जवाब सुनना चाहता हूं लास्ट क्वेश्चन का। इसके लिए मैं 1 मिनट का वेट भी करूंगा सभी का, जब तक बाकी और बातें करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका जवाब दें सबसे पहले मुझे, कितना आंसर आ रहा है। अगर जिस बच्चे ने इसका जवाब दे दिया, समझ क्लियर है कि नहीं। रविंद्र जी 324 कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। रूट एक्स बराबर कितना आ रहा है, ये 18, कितना आ रहा है 14 एकम 14, 14 चौक 56, और 4 से काटा 4 एकम 4, 3 बचा 32 हुआ है, 4 8 32। रूट एक्स बराबर कितना बचा, देखो यहां पर 18। दोनों पक्षों का वर्ग किया, पूरा डिटेल कराना पड़ता है, अगर डिटेल ना कराएं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वर्ग कर दो, देखो यहां पे, तो इसका वर्ग किया तो एक्स आया, और 18 का वर्ग कितना होता है 324। क्या डाउट है इसमें, अभी डाउट है रविंद्र, कोई डाउट है अब। जी सर बिल्कुल ठीक है, अभी समझ आया। लास्ट का आंसर आया किसी का, लास्ट का आंसर दे जल्दी से मेरे को, कौन देने वाला है, कौन देने वाला है इसका आंसर। जिसने दे दिया मैं समझ जाऊंगा कि उसको पूरा मैथ समझ आ गया, यानी कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जल्दी से जवाब दें उसका। आप लोग पढ़ाई करें, देखिए सीरियस लें, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, और अगर आप लोग एग्जाम को सीरियस नहीं लेंगे तो आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन है कि सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें, रेगुलर पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12-15 घंटे रेगुलर पढ़ें। आपका सिलेक्शन इसी बार निश्चित है बिल्कुल। हम लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जो आपके पेपर में एज इट इज आने वाले हैं। बिल्कुल आप देख लीजिएगा जो भी आप एग्जाम दें उसमें। क्लियर है सभी को। चलिए, शायद नहीं आ रहा है बच्चों को ये वाला क्वेश्चन, मैं ही कराता हूं, देखिए जरा कैसे करेंगे। 3-4 स्टेप में बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के पास ये फॉर्मूले हो सकता है कि किसी को लर्न ही ना हो। मैं विदाउट फॉर्मूले के सॉल्व कराऊंगा इसको। ये देखिए यहां पर, देखिए ये 64 है, 64 काय का घन होता है, 64 काय का घन होता है 4 का, बिल्कुल होता है, क्योंकि घनमूल निकालना है। तो 64 होता है, ऐसा लिख लें आप इसको, पहले देखो जरा, इसको 4 का घन लिख लो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और इंटू लिख दो इसको -4, डिवाइडेड बाय 125। 125 का घन होता है 5 का, और -2। यहां क्लियर है। यहां इसको देखेंगे, ये हो गया 4 की घात 4 या 12, गुणा कर लो इसका 4 या 12, माइनस का, और इसको बटे में लिखेंगे 5/3 दूनी 6। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है कि नहीं सभी को। अब इसमें 2 फॉर्मूले लग सकते हैं। क्या, एक फॉर्मूला तो ये है, a की पावर -m वाला लगेगा, तो वो था 1/a की पावर, नीचे आता तो प्लस हो जाता है। और अगर मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 1/a की पावर m, तो इसका हो जाता है 1/a की पावर -m हो जाएगा। यानी कि करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सीधा सा क्या कर लेना है कि आप इसको जैसे इस पावर में लिखेंगे, या इतना डिटेल में ना जाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको करेंगे तो 1/, ये कितना हो जाएगा 4 की घात 12, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस फॉर्मूले से देखिए माइनस वाला क्या हो जाता है पॉजिटिव, और नीचे वाला ऊपर जाएगा। यानी कि हमें इससे क्या, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1, देखिए यहां पर 1/, कितना हो जाएगा ये 5 की घात 6 हो जाएगा। जब पलटेगा तो घात 6 ऊपर पहुंच जाएगा, कहां पहुंच, 5 की घात 6 ऊपर पहुंच जाएगा। लक्ष्मी 4, मुस्कान रावत 4, बिल्कुल गलत आंसर है आपका, ये इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लियर है। अगर आपको फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये फॉर्मूले से नहीं करना है, तो फिर मैं आपको दूसरे मेथड से भी इसको करा सकता हूं। कराना है क्या सभी को, बताइए जरा। लक्ष्मी, मुस्कान 4 तो आंसर किसी भी कीमत पे नहीं आने वाला है। कराऊं क्या इसको, दूसरे मेथड से कराऊं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो झंझट खत्म करो ये फॉर्मूले का। ये तो समझ आया ना यहां तक, यहां तक तो क्वेश्चन ही है। 4 की घात 12, हम इस रूट को रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करेंगे तो मैंने बताया था रूट को अगर रिमूव करते तो 1/2, और घन को रिमूव करेंगे तो 1/3। तो ये घात इधर आएगी तो क्या हो जाएगी
4 की घात -12 गुणा 1/3 बटे यह क्या हो जाएगी 5 की घात -6 गुणा 1/3। 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 4 की घात -4, ये कितना हो गया 5 की घात -2। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? यहां तक किसी को दिक्कत है? कहीं से कहीं तक किसी को भी बिल्कुल नहीं है। जब बिल्कुल नहीं है तो देखें जरा, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बस एक याद रख लो, -m वाला होगा तो 1/a की पावर m हो जाता है, यानी 1 बटे में चला जाता है। तो यहाँ पे 1 बटा, देखो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा 4, जो m का मान है वो 4 है, तो ये 1/4 ये कहाँ चला जाएगा 4 की घात 4 नीचे चला जाएगा, और जो नीचे वाला है वो ऊपर आएगा प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1 बटा, देखो यहाँ पे लिखेंगे 5 की घात 2, इसको पलटेंगे तो देखो क्या हो जाएगा ये 1 बटा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ये 4 बार ओपन कर दिए, ये ऊपर पलटेगा 5 गुणा 5 और गुणा 1। देखो जरा 5 25, चौचक 16 और चौचक 16 और 16 गुणा 16 256, इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा 5 25, चौचक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 256। अभी क्लियर है? आया ये समझ में? फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल यहाँ पे एक स्टेप में फॉर्मूला लगाया है। 64 का घनमूल बताया, दूसरे मेथड से कराएं सर, इसलिए दूसरे से कराया, सिंपल मेथड है। फॉर्मूले से कराऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूले से कराऊंगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये एक बार और समझ लें अच्छे से क्या किया, देखिए जरा, यहां से ये घनमूल है, घनमूल इसको हमको हटाना है। ये जो रूट लगा हुआ है, ये घन की पावर में लगा हुआ है, तो इसको हम हटाएंगे तो ये उधर जाएगी पलट के, तो 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। 1/3 में कन्वर्ट किया तो 1/3 से ये पावर में गुणा हुआ है, 1/3 से इस पावर में गुणा हो गया। 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 की घात -4 आ गया। यहां से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 की घात -2 आ गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा, a की पावर -m क्या होता है 1/a की पावर m, प्लस में होता है, तो 1 बटा, तो ये माइनस का था, नीचे आके देखो प्लस का हो गया, ये नीचे माइनस का था ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया। बस इसको ओपन कर लिए, 4 बार लिख दिया, 5 की घात पलट के ऊपर गई तो 2 बार लिख दिया, 5 25, चौचक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सभी को? क्या अभी भी कोई डाउट है? अभी भी कोई डाउट है क्या? डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है। 25/256 बिल्कुल आकांक्षा जी। मीना क्लियर है, लवली को भी क्लियर है, मुस्कान को भी क्लियर है, नो डाउट सर। ओके, आगे बढ़े, मतलब आगे बढ़ सकते हैं। 9 बजे आगे बढ़ाना है क्या? चला, चलो चलो, ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हुए अभी आपको मैं 2 क्वेश्चन और करा रहा हूं, इसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए होमवर्क प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। नो डाउट सर, बिल्कुल। जगवीर, आपके जवाब बहुत लेट, एक इक्का दुक्का जवाब आते हैं, आपको रेगुलर मेरे से जुड़े रहना है और आपके जवाब देना है ना। सुनील वर्मा जी, गुड नाइट नहीं हुई अभी, है ना, अभी क्लास चल रही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, √32 प्लस √48 बटे, ये आपको कल करके लाना है, ठीक है। √8 प्लस 12, चलो होमवर्क की ले लीजिए कल, ठीक है। अगर देखिए 1 प्लस तीसरा देखिए बराबर है किसके, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4, 0.02 प्लस 0.0049, क्लियर है।
5वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, 15,612 प्लस रूट 154 प्लस 225 रूट 225। छठवां क्वेश्चन है रूट 98 माइनस रूट 72, रूट 98 माइनस रूट 72 प्लस रूट 50 बटे रूट 18। सातवां क्वेश्चन है गुणा रूट 25 बटे 15 9261 900 बराबर 21 बटे 15 इंटू एक्स। आठवां क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, रूट 4/3 माइनस रूट 3/4 का मान क्या होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क में है। ठीक है, तबीयत खराब थी सर इसलिए फ्राइडे क्लास लेंगे। ओके ठीक है, वेरी गुड जगवीर, रेगुलर रहना है आपको, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपके सामने सभी स्टूडेंट्स के सामने मैंने होमवर्क दिया है, इन क्वेश्चंस को आप करके देखें। अगर आप रेगुलर इन क्वेश्चंस को करेंगे तो पक्का आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन में आपके सामने डिस्प्ले पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन हैं। या तो हो सकता है यूपी टेट में आया है, कुछ रीट में आया है, कुछ व्यापम में आया है, कभी एसएससी में भी आया है, काफी क्वेश्चंस बैंकिंग का भी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको ओवरऑल क्वेश्चंस करना है, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पेशली आपके रीट और यूपी टेट के लिए और हमारे व्यापम वर्ग 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से होमवर्क में करके देखें, और अगर किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे ये चीज़ कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करके लाते हैं, इनके आंसर फटाफट मेरे सामने होने चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें, क्योंकि जब तक आपका जवाब नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई घर से होमवर्क करके लाया नहीं है। और अगर आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाएंगे तो फिर मैं होमवर्क देना बंद कर दूंगा। क्लियर है ये चीज़? आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।